नमस्कार दोस्तों। नमस्कार एवरीवन। सो आज का इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ बुद्धा एंड द साइंटिस्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट बुद्धा एंड द साइंटिस्ट। तो क्या है बुद्धा का टीचिंग और क्या है साइंटिस्ट का खोज। तो दोस्तों अपने कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के थ्रू थ्रू हिज कॉन्सेंट्रेटेड माइंड बुद्धा ने पाया कि प्रति क्षण हमारे मन के साथ साथ हमारे जो ये भौतिक रियलिटी, जो ये हमारा ये भौतिक शरीर है ना, ये जो हमारे हाथ, ये जो भी जो हम फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, ये हमारे मन ही नहीं, हमारा पूरा का पूरा शरीर भी बदल रहा है। तो प्रति क्षण हमें पता हमें हमें मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा मन के साथ साथ हमारा ये भौतिक शरीर भी हर क्षण बदल रहा है। और अभी तो साइंस का एज आ चुका है, तो एक्सपेरिमेंटली भी ये वेरीफाई हो चुका है कि जैसे हर एक सेकेंड में 3 से 4 मिलियन, अभी तो गूगल का एज है, अभी आप मेरे बातों पे ज़्यादा यकीन अगर नहीं करना चाहें तो आप तुरंत लगे हाथ गूगल ये भी कर लीजिए कि मेरे बातों में सच्चाई है या नहीं। जैसे ही आप गूगल करेंगे आपको रियल डाटा मालूम हो जाएगा कि हर एक सेकेंड में हमारा जो सेल्स है ना, वो एक सेकेंड के अंदर 3 से 4 मिलियन सेल डाई कर रहा है, और उसी के साथ साथ 3 से 4 मिलियन सेल रीजनरेट भी हो रहा है। तो बुद्धा ने तब पाया कि ये एक छोटा सा बुदबुदा के तरह, आप बुदबुदा समझते हैं, बबल्स। तो क्या है कि पूरा शरीर में देखिए बुद्धा के पास एक बहुत ही हाई कंसंट्रेटेड ब्रेन के साथ जब उन्होंने अपने शरीर में ही अंदर अनुभूति के स्तर पे एक एक्सपीरियंशियल लेवल पे जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये पाया कि पूरा शरीर में कंपन ही कंपन, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन, वेव ही वेव, तरंगे ही तरंगे हैं और कुछ भी है नहीं। ऐसा भौतिकता जैसा कुछ स्थूल या कुछ सॉलिड प्रकार का कुछ है नहीं। एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट द वेव वाइब्रेशन, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द जस्ट वेव एंड ऑक्सीलेशन, नथिंग एल्स देन दैट, राइट। सो तो उन्होंने देखा कि ट्रिलियंस, नॉट इन मिलियंस बिलियंस, इट इज़ इन ट्रिलियंस। लेकिन उन्होंने ये अपने अंदर जाके देखा, अनुभूति के स्तर पे, ठीक है, ना कि बाहर के ओर। और ये उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसे मैं बोल रहा हूँ, जिसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं अपने इस शरीर को मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोला तब तक तो ये बदल चुका है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ और अभी जिस क्षण मैं बोला तब तक तो मेरा शरीर कई हज़ार, जब तक मैं हज़ार बोल रहा हूँ तब तक तो ये कई अरब खरब और कई खरबों गुना बदल चुका है। ट्रिलियंस में बोल रहा हूँ, और आपको तो पता ही होगा कि ट्रिलियंस कितना होता है। मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस गुना ये बदल चुका है। तो मैं नाम का कोई चीज़ तो मौजूद ही नहीं है, तो हम किस बात को लेके लड़ रहे हैं। और लेकिन जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक को, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने सोचा कि इस बात को मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करूंगा, तो उन्होंने एक बबल चेम्बर बनाया और उस बबल चेम्बर के मदद से उन्होंने इसे एग्जैक्टली गणना करने का कोशिश किया। तब जब उन्होंने एग्जैक्टली गना तो उन्होंने पाया कि ये बबल्स उठना और इसी में मिल जाना, यानी कि वो बबल्स जो उठ रहा है और जो नष्ट हो जा रहा है, यानी कि वो बुदबुदा निकल रहा है और वो पॉपअप आ रहा है, वो पॉपअप फिर नष्ट हो जा रहा है। ये कितनी बार हो रहा है एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर ये बुदबुदा कितनी बार बन रहा है और ये विस्फोट हो जा रहा है, यानी कि नष्ट हो जा रहा है एक सेकेंड के अंदर। तो उन्होंने पाया कि ये 10 टू द पावर 22 टाइम्स हो रहा है एक सेकेंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, और ये इतना रफ्तार से हो रहा है। तो अब भेद क्या है। तो जब यसेन गोयनका सर का जो विद्यार्थी थे, जो अमेरिका गए थे, तो जब उन्होंने पूछा अमेरिका जाने के बाद जब पूछा कि क्या है उस वैज्ञानिक का समाचार, तो उन्होंने बोला कि वो वैज्ञानिक का जिन्होंने इस बात का 10 टू द पावर 22 टाइम्स 1 सेकेंड में खोज किया है, उनका जीवन में बहुत सारा दुख, कष्ट और वेदनाएं, मिजरी है ना, दुख से भरा हुआ है।
जबकि उन्होंने इस बात वो वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस बात का वैज्ञानिक रूप से खोज किया, बाहरी रूप से, अनुभूति के स्तर पे नहीं, बाहरी इंटेलेक्चुअल रूप से, यानी कि बुद्धि के स्तर पे, ठीक है, यानी कि उसे बाहरी रूप से, ठीक है। तो अभी देखिए वो उन्होंने बुद्धि के स्तर पे खोज किया तो उनका जीवन काफ़ी दर्दनाक रहा। लेकिन भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने, आप उनको जिस भी नाम से बुलाइए, पर मैं तो उनको भगवान बुद्ध के नाम से ही बुलाता हूँ। ये मेरा पर्सनल अपना विचार है। आप उनको महात्मा बुद्ध बुलाइए, ठीक है, जो भी बुलाइए चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना विचार है। तो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध ने जब उनको जब उन्होंने अपने अंदर जाके इस चीज़ को देखा तो वो काफ़ी शांत और काफ़ी मतलब वो तो बुद्ध हो गए हैं। उनके जीवन से सारा दुख क्लेश और वो शांत हो गए, वो निर्मल हो गए, वो बहुत बड़ा मतलब उनके जीवन से सारा दुख कष्ट और पीड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन वही चीज़ को वो बाहरी रूप में उस वैज्ञानिक ने खोजा, पर उनके जीवन से कोई भी दुख नहीं हटा, क्योंकि उन्होंने बाहरी रूप से उस चीज़ को खोजा था, बुद्धि के लेवल पे। तो यही फ़र्क है कि अब बुद्धि के रूप से उस चीज़ को समझना और अनुभूति के लेवल पे समझना में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ, ये बहुत छोटा सा मैंने एक टॉपिक उठाया है, द आर्ट ऑफ लिविंग बाय यस एन गोइनका। अगर आपको ये बुक के अंदर पूरा डिटेल में जाना है तो ये बुक जाइए, द आर्ट ऑफ लिविंग बाय यस एन गोइनका। ये किताब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। आप उनको पढ़िए, बहुत बेहतर किताब है। मैं उन्हीं से ये एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा वीडियो के रूप में, और आप लोग जाइए और सत्य से रूबरू होइए और इस चीज़ को अनुभूति के लेवल पे जानिए। और कोई भी भ्रम में मत पड़िए, कोई भी मान्यता में मत पड़िए, और चीज़ों को यथावत रूप में जानिए। जैसे आग का धर्म है जलना, तो वो हज़ारों साल से जलते आ रहा है बिना कोई भेदभाव किए हुए। पानी का काम है शीतल देना, सूर्य का काम है हीट देना, ताप देना, रोशनी देना। तो जब वो कोई भेदभाव नहीं करता है तो हम कौन होते हैं किसी मनुष्य में भेदभाव करने वाले, किसी मज़हब या जाति में भेदभाव करने वाले। तो आइए हम इस सारे विकृति को मिटाते हैं और एक सुंदर सा खुशहाल दुनिया बनाते हैं। और इस धरती को जो लोग भी, जो नदी में जो दूषित फैला रहे हैं, जो लोग भी गंगा को मैला कर रहे हैं, जो नदी का जो पर्यावरण, जो इस सुंदर धरती माता को जो हम लोग मिल के जो भी सुंदर बना सकते हैं, जो भी कूड़ा कचरा हम लोग फेंक के ये पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, उसको आइए बेहतर बनाते हैं। और हम सब मिल के एक संकल्प लेते हैं और जो भी हमसे हो पाए वो सब मिल के करते हैं। यही एक छोटा सा प्रार्थना है हमारा आप सभी से। बहुत बहुत आभार, और आप लोगों से मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर कर पाए तो शायद ये बहुत बड़ा होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम नमः शिवाय।